हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मॉडल टेस्ट पेपर 2 के आगे के 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। आज हम ये जितनी जो भी सीरीज़ हम कर रहे हैं इतिहास की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने ही आने हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मौर्यकालीन काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्के का बाहुल्य, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांडों की प्रचुरता, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, वलय कूपों का प्रयोग। तो मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ों का ही प्रयोग मौर्य कालों में होता था। लोहे का अत्यधिक प्रयोग भी होता था, आहत सिक्कों का भी बाहुल्य था, पॉलिश किए हुए काले पॉलिश किए हुए मृदभांडों की प्रचुरता थी, पके ईंट भी पाए गए हैं, वलय कूपों का भी प्रयोग होता था मौर्य काल में। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं, यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है कौन सही नहीं है। 14 प्रमुख शिलालेख धर्म के विभिन्न सिद्धांत थे, सही है। 7 स्तंभ लेख, जो 7 शिलालेखों का परिशिष्ट। भाबरू अभिलेख अशोक का नवीन प्रशासन के बारे में बताता है। बराबर गुफा अशोक की सहिष्णुता को बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, भाबरू अभिलेख अशोक के नवीन प्रशासन को नहीं दर्शाता है। परवर्ती गुप्त काल में मुद्रा अथवा सिक्कों की कमी से निम्न में से कौन सा एक अनुमान लगाया जा सकता है? व्यापार का हौस, मुद्रा अर्थव्यवस्था का हौस, स्वर्ण की अनुपलब्धता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि व्यापार की में कमी आई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भंग कर से क्या तात्पर्य था? भंग कर का क्या मतलब होता था? तो भंग कर एक प्रकार का भूमि कर होता था, जो भूमि पर लिया जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित उक्तियों पर विचार कीजिए। वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया। किस उसमें? स्थिरविदवादियों में, महासंगीत में, वज्रयान में, कालचक्रयान में। तो ये सही होगा 1 और 2, इनमें विभक्त हुआ था। हीनयान और महायान, जिनको कि स्थिरविदवाद और महासंघ भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से भागवत धर्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला होने का साक्ष्य मिला है। इसका हमें किससे पता चलता है? तो मेगास्थनीज के विवरण से हमें ऐसा पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहत सिक्कों के विषय में सही नहीं है? हमें ये बताना है कौन सही नहीं है। भारत में सबसे पहले विद्यमान सिक्के हैं, बिल्कुल सही है। उन पर एक से अधिक पंच की मोहर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही था। उन पर अनेक प्रकार के प्रतीक निरूपित होते थे, ये भी सही है, प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे। उन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्तीर्ण लेख होते थे, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रोम में बनी निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर रूप से मिली है? तो रोम से बनी सबसे प्रमुख हमें सिक्के मिले हैं, जिससे कि रोम के साथ हमें व्यापार का पता चलता है। ऑप्शन डी सही है। भागवत संप्रदाय का सबसे प्रारंभिक ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो ये ऑप्शन सी हेलियोडोरस बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के कब प्राधान्य मिला और इसका पश्चिमी केंद्रीय भारत और दक्कन में इसका कब प्रसार हुआ? मतलब इसको कब प्राधान्य मिला, कब इसका महत्व बढ़ा और कब वो किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में भागवत संप्रदाय को बहुत महत्व दिया गया, प्रचार प्रसार भी बहुत अधिक हुआ।
अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्राह्मी लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया था? तो ये जेम्स प्रेसर थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जिसकी 1915 में खोज की गई और जिसमें इसके लेखक का नाम अशोक प्रियदर्शी रखा गया? अशोक प्रियदर्शी रखा गया है। तो ये मास्की का शिलालेख है जिसमें कि अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महान मुगल शासकों की ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें बताना है पहले कौन था, उसके बाद कौन आया। तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले शुरुआत बाबर से हुई थी। 1 नंबर पे बाबर था। बाबर के पश्चात हुमायूं दूसरे नंबर पे। हुमायूं के पश्चात तीसरे नंबर पे कौन आया था? तीसरे नंबर पे अकबर। फिर चौथे नंबर पे जहांगीर। 5वें नंबर पे थे शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब 6ठे नंबर पे। तो यहाँ पे ये क्रम रहेगा, जहाँ पर भी ये क्रम हमें मिलेगा ऑप्शन सही है। देख लेते हैं, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं निर्वासित हो गया था? तो यहाँ पे बिलग्राम का जो युद्ध था उसके पश्चात हुमायूं को निर्वासित कर दिया गया था। स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? हमें बताना है कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की वो की थी। CR दास थे। जवाहरलाल नेहरू थे लेकिन शामिल नहीं हुए थे, इनको हम कर सकते हैं मोतीलाल नेहरू, तो बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था? किस तरीके का विद्रोह ये था? मात्र सैनिक विद्रोह, देशी रियासतों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता? तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहना सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन व्यक्ति था जिसने क्रीमिया की युद्ध 1854-56 व प्रथम स्वतंत्रता दोनों में भाग लिया? स्वतंत्रता संग्राम दोनों में ही भाग लिया था। अजीमुल्लाह सही आंसर है, ऑप्शन ए। पाषाण युगीन शैल चित्रित गुफाएं मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई गई हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, भीमबेटका में ये गुफाएं मिली हैं हमको। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ये हमें बताना है कौन है? तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लेखों को पढ़ा नहीं गया है। जो खुदाई पुरातत्व में मिली है उन्हीं के आधार पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को रोकने का श्रेय किस मुगल शासक को दिया जाता है? उसके अनुसार यदि विधवा अपनी इच्छा से सती होना न चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा अकबर ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, गोल गुंबज क्या है? गोल गुंबज क्या है? तो ये एक समाधि है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।